हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2B चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इन 15 इज द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड देयर रेशियो इज 3:2। फाइंड द नंबर्स। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि कोई दो नंबर का डिफरेंस जो है वो है 15। तो पहला नंबर लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। अब जब पहला नंबर यदि हम x मान लेंगे तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, x + 15 हो जाएगा कि नहीं। इन दोनों का डिफरेंस 15 है कि नहीं, हाँ 15 है। तो पहला नंबर हो गया x, दूसरा नंबर हो गया x + 15। अब बोला है कि दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, 3:2। ठीक है, तो हम ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, लेते हैं x/x + 15 = 3:2। ठीक है, अब देखो 2x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर रहा है 3x + 45। यहाँ से क्या हो जाएगा, x = -45। x = क्या आ गया, -45। लेकिन ये आना नहीं चाहिए था। और एक मिनट, और यदि यहाँ पे x + 15 यदि रहता और यहाँ x 3/2 रहता तब तो हो जाता 2x + 30 = 3x। तो x = हो जाएगा 30। हाँ, यही राइट आंसर है। अब मैं बताता हूँ क्यों। ये जो है ये क्यों नहीं है, ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है। ये देखो x है और इधर x + 15 है, तो अंदाज़ा लगाओ कि कौन बड़ा होगा, x + 15 बड़ा होगा या फिर x बड़ा होगा। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का देने का मतलब ये था कि बच्चा जो है x मानेगा और सेकंड नंबर को x - 15 मानेगा। यदि आप x/x - 15 भी मानते हो, देखो एक तरीका तो ये हो गया मेथड सेकंड। देखो अब फर्स्ट नंबर को हमने मान लिया x, सेकंड को हमने मान लिया x - 15। अब देखो x/x - 15 = 3/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x = 3x - 45। तो इधर देखो x = 45 आ गया कि नहीं। फर्स्ट का x हो गया 45 और सेकंड हो गया x - 15 = 30। यहाँ भी देखो x = 30 हो गया, सेकंड नंबर x + 15 है तो x + 15 = 45। तो दो का नंबर क्या हो गया, 30 और 45। 30 और 45 क्या हो गया आंसर हमारा। ये मेथड गलत है। देखो मेथड गलत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है कि x बड़ा होगा या फिर x + 15 बड़ा होगा। तो x + 15 बड़ा होगा तो यहाँ पर रेशियो भी तो यहाँ नीचे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 1/6 of a certain number decreases by 4 is equal to 1. Find the number. ठीक, कुछ लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा क्वेश्चन, तो मैं समझा देता हूँ। किसी एक नंबर का 1/6 पार्ट कर दिया जाए और उसमें 4 घटा दिया जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। वही काम करने वाले हैं। कोई एक सर्टेन नंबर हम मान लेते हैं x, सर्टेन नंबर मान लिया हमने x। इसका 1/6 पार्ट, तो 1/6x में यदि हम 4 घटा दें तो ये = 1 होता है। तो वो नंबर कौन सा है, तो x/6 - 4 = 1। तो x/6 = 1 + 4 कर सकते हैं।
तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 6, ये 5 हो गया और डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 30। तो 30 ऐसा नंबर है जिसको 6 से डिवाइड कर दिया जाए और -1 कर दिया जाए तो 1 आ जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, 4/5 ऑफ अ नंबर, कौन सा नंबर x ही मानो, कुछ भी मान सकते हो, वैसे x ही मानो, a मानो b मानो, कोई भी वेरिएबल मान लो। 4/5 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ देखो मैं अगले पेज में सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में बोला है 4/5 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक। तो यहाँ पे कोई एक नंबर ले लेते हैं पहले, लेट नंबर भी x। अब यहाँ आपको दिक्कत होगा ओरिजिनल नंबर क्या है, नंबर क्या है, तो हम यहाँ पे ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। ओरिजिनल नंबर हमारा x था, ठीक। अब यहाँ पे बोला 4/5 ऑफ अ नंबर, यही नंबर है, तो यदि हम इसको 4/5 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये क्या है, ओरिजिनल नंबर से 20 कम है, ठीक। ओरिजिनल नंबर भी यही, नंबर भी वही, ठीक है। यदि हम इसको 4/5 कर दें तो वो ओरिजिनल नंबर से 20 लेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x/5 है तो 5 मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा तो 5x - 100। अब देखो 5x - 4x, x इज इक्वल टू, इधर माइनस है तो प्लस में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 100 ही है, जिसको 4/5 से डिवाइड देंगे और 100 - 20 करेंगे तो वो सेम आएगा, ठीक है। नहीं भी साथ साथ तो चेक करके देख लेना। फोर्थ क्वेश्चन नंबर देखो, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अनदर नंबर, if 15 is added to both the number then one of the number become twice that of other number, find the number। बोला है पहला नंबर x है, वो दूसरा नंबर जो है वो 3x है। अब 15 दोनों में यदि जोड़ दिया जाए तो एक नंबर जो बन जाता है, जो फर्स्ट वाला था वो बन जाता है दूसरा, किसका, दूसरा बन जाता है और वो 2 गुना बन जाता है दूसरा का, ठीक। समझाते हैं अच्छा से कॉपी पे। एक नंबर लेते हैं x, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, ठीक है। x हम ले लिए। अब एक नंबर हमारा x हो गया, फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया, x हो गया, और सेकंड नंबर क्या होगा 3x, 3 गुना है ना 3x। अब वो बोला है कि 15 दोनों में ऐड कर दिया जाए, x + 15 और इधर कर दिए 3x + 15। अब जब ऐड कर दिए तो क्या हुआ कि देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस दैट ऑफ अदर न्यू नंबर। अब 2 गुना बन गया, जो एक नंबर था ना वो 2 गुना बन गया दूसरे नंबर से। तो यहाँ पे देखो x + 15 को हम ट्वाइस कर देंगे, इसको ट्वाइस कर दें और ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। यदि 15 जोड़ दिया जाए दोनों में तो दूसरे से 2 गुना हो जाएगा एक नंबर, जो एक न्यू नंबर होगा वो दूसरे से 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 30 इज इक्वल टू 3x + 15। इधर देखो 2x और 3x इधर आएंगे, -x इज इक्वल टू 15 - 30 - 15, x माइनस माइनस चला गया तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 15। पहला नंबर हमारा निकल गया 15 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 45, ठीक है। आ गया क्वेश्चन नंबर। अब 5 देखो, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखो क्वेश्चन नंबर 5, 3 numbers are in ratio 2, ratio 3, ratio 4, समझ में आ गया। इफ़ द सम of the largest and the smallest equals to the sum of third and 33, ये थोड़ा अच्छे से समझो। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का सम
इक्वल होता है। किसका किसका सम का? थर्ड और 33 का सम का इक्वल होता है। अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कोई हम एक नंबर ले लेते हैं, लेट नंबर बी x, ठीक है। कोई हम नंबर ले लिए x। अब 3 नंबर है, 3 नंबर का रेशियो हमें दिया गया है 2x, रेशियो 3x, रेशियो 4x। 2:3:4 है, तो कोई एक नंबर है उसको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना रेशियो ये हमें दिया गया है। अब बोला है कि ये लार्जेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, आपको भी पता चल रहा होगा, ठीक है। अब लार्जेस्ट नंबर, सम ऑफ लार्जेस्ट नंबर 4x और सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर 2x इज इक्वल्स टू सम ऑफ थर्ड, थर्ड मतलब ये बीच वाला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला नहीं, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये और तीसरा नंबर ये है, क्योंकि हमने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया तो यही होगा तीसरा नंबर 3x + 33, ठीक है। अब देखो 4 + 2 6x इज इक्वल टू 3x + 33, 6x - 3x इज इक्वल टू 33, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 33, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 11 हो गया हमारा। अब पहला नंबर था हमारा 2x, तो यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर हमारा 22 निकल गया। दूसरा नंबर था 3x, तो 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 निकल जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 निकल जाएगा। हो गया हमारा 3 नंबर। आशा करते हैं सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।